हाँ तो मित्र, स्वागत है आप सबों का आपके अपने चैनल जी मास्टर जी पर फिर से एक बार। और आज हम लोग हैं एक बहुत ही खास टॉपिक पर, तो इसे कृपया अंत तक देखेंगे, बीच में वीडियो को छोड़कर नहीं जाएंगे। और यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। यदि चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेंगे ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बच्चों, आपके बेहद डिमांड पर हमने आपके लिए ग्रामर टॉपिक को शुरू किया है और इसका शीर्षक है ABC ऑफ ग्रामर। ठीक है, तो ABC ऑफ ग्रामर मतलब ABC माने लर्निंग ऑफ ग्रामर में पार्ट 1 में हम लोग हैं आज। और आज हम लोग देखेंगे कि ग्रामर को पूरे सिलसिलेवार ढंग से करें और इसमें एकेडमिक के साथ साथ हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी जितने होते हैं, इंट्रेंस एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो भी होते हैं कैरियर संबंधी, वो सबके काम आ जाए। ठीक है, तो ABC ऑफ ग्रामर के आज का जो पहला टॉपिक है उसमें हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू करते हैं। चूँकि वर्ड से ही सेंटेंस बनेगा, तो हम लोग वर्ड्स को समझ लें कि शब्द जो हैं सो कितने कितने प्रकार के होते हैं किसी भी सेंटेंस में। जैसे एक सेंटेंस ले लेते हैं हम लोग कि राम ईट्स ए मैंगो। ठीक है, अब इस सेंटेंस का हम लोग एनालिसिस करेंगे। इसका जब सेंटेंस एनालिसिस करेंगे तो इसमें बहुत सारे शब्द हैं। जैसे राम एक अलग वर्ड है, ईट एक अलग वर्ड है, उसका रूप बदला है यहाँ पर, ए एक अलग और मैंगो अलग। ठीक है, तो राम ईट्स ए मैंगो, राम आम खाता है। इसमें राम जो है सो सब्जेक्ट है, ये एक्चुअली में नाउन भी है, किसी व्यक्ति का नाम है। मैंगो किसी वस्तु का नाम है, ये भी नाउन है। ठीक है, पर यहाँ पर ये नाउन तो है लेकिन इसका रोल सब्जेक्ट के जैसा है और इसका रोल ऑब्जेक्ट के जैसा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है सो ईट एक वर्ड है, ईट वर्ब का रूप है, ए जो है सो डिटरमाइनर है, आ या आर्टिकल है। ठीक है, तो सेंटेंस में शब्दों के अपने अपने रोल होते हैं और इसी आधार पर वो जैसा वर्क करते हैं उसी आधार पर उनको नाम दिया गया। ठीक है, तो ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर में बांट दिया गया है शब्दों को और इसी को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। और वो आपको सबको पता है बच्चों कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने तरह के होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, अब हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच वो कितने प्रकार के होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच तो सबको पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। और एक है आपका नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है आपका वर्ब, ठीक है, और चौथा है एडजेक्टिव। ठीक है, पांचवा वर्ब और एडजेक्टिव से मिलाकर ही बना है सब। एडजेक्टिव का एड ले लिया और वर्ब ले लिया तो ये बन गया एडवर्ब। ठीक है, फिर छठा हो गया प्रीपोजिशन, छठा 6 नंबर प्रीपोजिशन। और 7वां है कंजंक्शन। ठीक है, और 8वां नंबर है इंटरजेक्शन। तो ये कुल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं बच्चों, और इसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि क्या होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो अभी हम लोग शुरू करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को। लेकिन इसके पहले जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर है, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में हम लोग जो है सो शब्दों को क्लास में बांटते हैं। क्लास में बांटते हैं यानी क्लासेज बनाते हैं उनका। और क्लासेज बनाते हैं तो एक होता है क्लास उनका, एक को बोलते हैं फॉर्म क्लासेज, फॉर्म क्लासेज, और दूसरा हो जाता है स्ट्रक्चर क्लासेज। ठीक है, ये 2 फॉर्म क्लासेज और स्ट्रक्चर क्लासेज में हम लोग बांट चुके हैं पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को और शब्दों को। ठीक है, तो देखते हैं अब हम लोग कि फॉर्म क्लासेज किसको कहेंगे। हाँ, तो बच्चों हम लोग देख रहे थे कि फॉर्म क्लासेज क्या है।
तो फॉर्म क्लासेस का मतलब, इसमें फॉर्म क्लासेज में 4 आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाते हैं, जिसमें एक है आपका नाउन, दूसरा है वर्ब, तीसरा है एडजेक्टिव और चौथा है एडवर्ब। ठीक है। अब इनको फॉर्म क्लासेज के रूप में क्यों रखते हैं, तो इसके पीछे का तर्क ये है कि इसमें हम लोग मॉर्फिम्स का यूज करते हैं। ठीक है, मॉर्फिम्स का हम लोग यूज करते हैं। मॉर्फिम्स क्या है, तो छोटी सी इकाई है, ठीक है, जो किसी शब्द के पहले या बाद में लगती है, यानी प्रीफिक्स और सफिक्स, प्रीफिक्स और सफिक्स, प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस। और कुछ इनफिक्स भी होता है जो हम शब्दों के बीच में लगाते हैं तो उनका रूप बदलता है। तो मॉर्फिम्स का प्रयोग हम लोग फॉर्म क्लासेज में करते हैं, और फॉर्म क्लासेज में करने से इनके रूप में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, इनके रूप में परिवर्तन आ जाता है। जैसे नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है और एडवर्ब है, तो जैसे इनका रूप बदलता है, तो अपने स्वरूप को बदलने वाले वर्ड जो भी हैं वो फॉर्म क्लासेज के अंतर्गत आते हैं, जिनके रूप में परिवर्तन होते हैं। और रूप में परिवर्तन मॉर्फिम्स के प्रयोग द्वारा होते हैं, उनमें सफिक्स या प्रीफिक्स लगाकर हम कर सकते हैं। ठीक है। अब इसको समझने के लिए, जैसे एक वर्ड आपका है काइंड, तो काइंड तो एडजेक्टिव है। अब इसमें हम लोग एल लगा दिए, तो एल जो है सो सफिक्स है, बाद में जोड़ते हैं और ये शब्द हमारा बन गया काइंडली। तो इसके रूप में, स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। और जैसे एक लेते हैं, जैसे मैन एक शब्द है, तो इसका क्या करते हैं कि मैन का ए हटाकर, और हम इसका प्लुरल जब भी बनाते हैं तो मेन बनाते हैं, माने इनफिक्स का प्रयोग किए, एक जगह पर हम लोग ई का इनफिक्स का प्रयोग कर दिए, ई का, और ऐसे करके ये मेन हो गया। ठीक है, तो ये स्वरूप बदल गया इसका। तो ऐसे वर्ड जो भी हैं सब, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, 4 तरह के जो भी हैं वो इसमें आ जाते हैं। एक दूसरा हमारा बंटवारा है, जो दूसरा एक प्रकार है क्लास का, वो है स्ट्रक्चर क्लासेज। स्ट्रक्चर क्लासेज, तो इसको देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्लासेज के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच, और इसके अलावा और कौन कौन से ग्रामेटिकल टर्म्स आते हैं। तो स्ट्रक्चर क्लासेज में वे शब्द आते हैं जिनके स्वरूप में परिवर्तन हम नहीं करते हैं, अर्थात मॉर्फिम्स का यूज नहीं करते हैं, और उनके स्वरूप में परिवर्तन नहीं हो पाता है। जिनके स्वरूप में परिवर्तन होता है वे फॉर्म क्लासेज के अंतर्गत आते हैं, और जिनके स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता है वो स्ट्रक्चर क्लासेज के अंतर्गत आते हैं। और इसमें जो मेन है, अभी 10 प्रकार के होते हैं स्ट्रक्चर क्लासेज में मेनली, जिसमें कि ऑक्सिलरीज हैं। ऑक्सिलरीज आप जैसा कि जानते हैं, ईच, एम, आर, है ना, तो इनके प्रयोग में इनका स्वरूप नहीं बदलता है। ईच का कोई ऐसा रूप नहीं है बदल के कि उसका स्वरूप बदलता हो, एम का स्वरूप बदलता हो, तो ऐसे सब जिनका स्वरूप नहीं बदलता है। डिटरमाइनर्स हैं जो नाउन के पहले यूज होते हैं। प्रीपोजिशंस हैं, आप जानते हैं प्रीपोजिशन ऑन, एट,
इन, इनटू, है ना। तो प्रीपोजिशंस का प्रयोग जब करते हैं तो उनके स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। उसी तरह से कुछ प्रोनाउंस हैं जिसमें पर्सनल प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, इनके स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता है। कंजंक्शन है, क्वालिफायर या इंटेंसिफायर है, तो इनका जब प्रयोग करते हैं, जैसे भेरी हो गया, है ना, तो उसके स्वरूप में परिवर्तन नहीं हो पाता उस तरह के शब्द में। तो फिर इंटरजेक्शंस हैं, ब्रेवो, है ना, ऐसे ऐसे यूज करते हैं। हाय, ये जो शब्द यूज करते हैं, तो फाई, ऐसे शब्द जो बोलते हैं तो उसके स्वरूप में परिवर्तन नहीं होते। इंटरजेक्शन के चैप्टर में भी इसको देखेंगे। सेंटेंस कनेक्टर है जैसे एंड वगैरह, तो इनके स्वरूप में परिवर्तन नहीं हो पाता। उसी तरह से क्वेश्चन वर्ड हैं, व्हाई, हाउ, तो इनके स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता। तो ऐसे ऐसे 10 हैं और हम इनका बारी बारी से अध्ययन करने वाले हैं। तो ठीक है, अब वीडियो तो लंबा होगा आपके लिए, तो आज का वीडियो अब यहीं पे समाप्त होता है। अगले वीडियो हम लोग देखेंगे कि फॉर्म क्लासेज और स्ट्रक्चर क्लासेज में मुख्यतः क्या अंतर है और इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, और बारी बारी से हम इनको देखेंगे। और इस प्रकार हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हमारा आ जाएगा इनमें। तो मेनली इसको पढ़ना ज़रूरी है, ग्रामर का ये बेसिक्स है, और इसके बगैर बच्चों आपका ग्रामर अच्छा नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगले वीडियो के लिए आप तैयार रहेंगे। थैंक यू। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो आपको आज का, और अगर अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। गुड बाय।